तो उसके बाद क्या होगा, पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी आपकी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन सुटेबल प्रीपोजिशन, जो भी प्रीपोजिशन वहाँ पे आनी चाहिए वो, और फिर में सब्जेक्ट और एजेंट, सॉरी, उसके बाद में सब्जेक्ट और एजेंट आएगा लास्ट में। ठीक है, अब देखो कुछ बात करते हैं। नेम पर्सन लिविंग नाउ, उसके साथ में आएगा बाय। नेम ऑफ टूल इंस्ट्रूमेंट, उसके साथ में विथ। नेम ऑफ द मीडियम इन, नेम ऑफ समथिंग एट, नेम ऑफ समथिंग एट। टू, नो और रिस्ट्रिक्शन, और टू नो और रिस्ट्रिक्ट। अब देखिए उसके आगे की बात करते हैं। अब यहाँ से आपका जो प्रॉपर क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो देखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस ई आई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले, डू डज, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सारी चीज़ें होती हैं नॉर्मली, है ना, एक्टिव वॉइस के अंदर। जब भी ये पैसिव वॉइस के अंदर चेंज होगा ना, जब भी ये पैसिव वॉइस के अंदर चेंज होगा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इज एम आर, यानी इज एम आर आ जाएगा। और ध्यान रखना उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका आएगा पैसिव के अंदर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही सिंग्स ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इज संग बाय राम। तो इज हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, और संग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय राम, ये बिल्कुल सही है। एन एरो किल्स ए स्नेक, ए स्नेक इज किल्ड विद एन एरो, ए स्नेक इज किल्ड विद एन एरो। ठीक है, अब सेकंड, राखी मैरी सूरज, राखी मैरिज सूरज। ध्यान रखिए, मैरी के साथ में एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन नहीं आता, मैरी के साथ में एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन नहीं आता, पर पैसिव वॉइस में टू आता है, पैसिव वॉइस में टू आता है। सूरज इज मैरिड टू राखी, सूरज इज मैरिड टू राखी। ठीक है, अलग अलग टीचर के बताने की बात, ये बताने का तरीका अलग होता है, पर बात सेम ही बताते हैं। तो सभी टीचर सेम ही बात बताते हैं, पर बताने का तरीका अलग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैरी के साथ में एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं, पर पैसिव वॉइस में टू आता है। अब देखिए, दिस लेटर इज रिटन विद पार्कर, विद पार्कर, ठीक है, किसी चीज के साथ में, विद पार्कर पेन, इन रेड इंक, इन आ गया, फिर रेड इंक, बाई काजल, तो काजल के साथ में बाई आएगा, रेड इंक के, रेड इंक से लिखा है तो इन, और पार्कर पेन तो विद आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, सभी ने पढ़ा है आज तक। पर हमारा जो पैसिव वॉइस के अंदर जो चेंज होगा वो इज एम आर तो एज इट इज रहेगा, उसके साथ में एक वर्ड यूज हो जाएगा बींग। क्या वर्ड यूज हो जाएगा, बींग। हमेशा याद रखना, इज एम आर के साथ में बींग वर्ड यूज होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इनडेफिनेट में इज एम आर के साथ में डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, पर कॉन्टिन्यूस में बींग यूज हो गया। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है आपके पास हमेशा,
अब चेंज होने के बाद में हैज़ हैव रहेंगे एज इट इज़, उसके साथ में एक वर्ड यूज़ हो जाएगा बीन। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्या वर्ड यूज़ हो जाएगा? बी। यहाँ पे बीइंग, यहाँ पे बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये बिल्कुल आसान है, सभी को पता चल रहा होगा कि कैसे फॉर्म हो रहे हैं हमारे पैसिव, एक्टिव से कैसे फॉर्म हो रहे हैं पैसिव। अब उसके बाद करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात। हैज़ हैव के साथ में बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हैज़ हैव तो हमारे पास ऑलरेडी है, बीन भी ऑलरेडी है। अब बीन के साथ में बींग लगाना, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वो तो बेवकूफ़ी होगी। दो भी थोड़ी यूज़ करेंगे हम एक ही सेंटेंस में एक ही साथ, ये तो हो ही नहीं सकता। यानी सो वी कांट मेक पैसिव ऑफ इट, तो हम इसका पैसिव इस तरीके से नहीं बना सकते। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे बीन और बीइंग दोनों एक साथ लगा देते हैं पैसिव में देख के, ऑप्शन में देख के, पर वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। अच्छे बच्चों की तरह ध्यान रखना है कि बीन और बीइंग एक साथ नहीं आएंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता चला क्यों नहीं बन रहा पैसिव, ये से क्यों नहीं बन रहा पैसिव, क्योंकि यहाँ पे दो बार भी आ गया। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट, क्या करते हैं बात पास्ट इंडेफिनिट की। चलो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। अगर हम बात करना चाहेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, उसमें डी, डिड या फिर डिड। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या फिर डिड होता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलो देखिए अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके साथ में डिड, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसको जब चेंज करेंगे ना, इसको जब चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? वोज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वोज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वी वी टू यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको हम चेंज करेंगे तो वो वर में चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा इस एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हुआ था किस में? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट में क्या होगा? वोज वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी, वोज वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आप सभी को पता चल गया होगा ये कैसे यूज होंगे। अब इसके आगे की बात करते हैं, आगे क्या होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में वोज वर के साथ में आईएनजी फॉर्म है, वोज वर के साथ में आईएनजी फॉर्म है। आप सभी ध्यान रखना, वोज वर के साथ में आईएनजी फॉर्म है। अब क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा? सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह पे। कैसे? वोज वर के साथ में बींग लगा के, क्या लगा के? बींग। वोज वर बींग और एज इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हर एक पैसिव में आ ही रही है वो लगानी है, वोज वर बींग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे की बात करते हैं। हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये किस में होगी? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट भी हेड के साथ में वर्ब की थर्ड यानी बी की थर्ड फॉर्म बीइंग, बीन, और बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग से आएगी। ठीक है, ये एज इट इज़ है और ये भी एज इट इज़ है, पर बीन लग जाएगा पैसिव में चेंज करने के लिए। अगर बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी चेंज नहीं होगा, ऐसे चेंज नहीं होगा। वी कांट मेक पैसिव ऑफ इट लाइक दिस थिंग्स। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी नहीं हुआ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी नहीं हुआ, तो बाकी देखेंगे हम कौन से और होंगे या नहीं होंगे। अगर हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनेट की, किसकी? फ्यूचर इंडेफिनेट की। आप सभी को पता है विल प्लस विल सेल में से कोई भी एक आके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ये आप सभी को पता है। अब चेंज कैसे होगा? विल सेल के साथ में बी लग जाएगा, क्या लग जाएगा? बी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब की बार बी लगेगा, विल शेल के साथ में बी लग जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं,
थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिएगा पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म। अभी तक कहीं पे भी सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म नहीं आई है, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आई है। तो विल शैल बी ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ओके। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट विल शैल के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल शैल के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल शैल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल शैल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, विल शैल तो आई जाएंगे, उसके साथ में क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। विल शैल के साथ में हैव फिर बीन लग जाएगा, हैव भी लगेगा और बीन भी लगेगा। ये बात याद रखना, कई बार डायरेक्ट बीन लगा के हम बना देते हैं पर वो गलत हो जाए। क्या लगेगा, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल शैल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हमने क्यों नहीं पढ़ा, अभी आपको पता चलेगा, है ना। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं पढ़ा, ये भी आपको पता चल गया। तो फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी ऐसे हम पैसिव नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि दो बार बी यूज हो जाएगा, दो बार बी यूज हो जाएगा, इसीलिए नहीं बना सकते। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसका पैसिव आप बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। कई बार आपको ऐसा सेंटेंस दे दिया जाता है जिसका पैसिव वैसे नहीं बनेगा जैसे आप लोग सोचते हो, जैसे आप लोग ट्राई करते हो। फिर आप तुक्का मारते हो, फिर गलत हो जाता है, फिर नंबर कट जाते हैं, माइनस में चले जाते हैं और सिलेक्शन रुक जाता है। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपके सिलेक्शन को अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है। सिलेक्शन इन्हीं चीज़ों की वजह से रुक जाता है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, सी विल हेल्प मी, सी विल हेल्प मी, सी विल हेल्प मी। तो यहाँ पे क्या आएगा, मी की जगह पे क्या आएगा, आई। मी की जगह पे आई। विल, विल शैल में से क्या आएगा, शैल आएगा। आई के साथ में शैल आएगा। ठीक है। आई शैल बी, क्या लगाना है, बी। बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई हर, बाई सी की जगह पे आ गया हर। ठीक है। सी की जगह पे हर, बाई हर। आई विल और शैल में से शैल लगाएंगे, बी हेल्प्ड बाई हर, आई शैल बी हेल्प बाई हर। ठीक है। अब देखो, पब्लिक पुलिस पीपल, पब्लिक पुलिस पीपल, ये क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। टेक प्लूरल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेक प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल वर्ब लेते हैं यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पीपल, पुलिस, पब्लिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल आपके साथ, द हाउस वॉज क्लीन्ड, हाउस वॉज क्लीन्ड। तो बताइए, हाउस वॉज क्लीन्ड तो आपको पता चल गया पैसिव है। एक्टिव कैसे बनेगा, एक्टिव कैसे बनेगा, समवन क्लीन द हाउस, दे क्लीन द हाउस, द लेडी क्लीन्ड द हाउस, द क्लीनर क्लीन द हाउस। तो क्या वर्ड यूज होगा, क्लीनर, क्योंकि ये काम किसका है, क्लीनर। वो लेडी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, दे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पर काम किसका है, क्लीनर। तो क्लीनर वर्ड सबसे सही है, सबसे बेस्ट वर्ड, यही सही होगा एग्जाम के अंदर। कई बार आपको समवन, दे, ए लेडी, ऐसा, ए बॉय, ऐसा करके दे दिया जाएगा आपको एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस, बट आपको ध्यान रखना है द क्लीनर बेस्ट है, द क्लीनर ही सही हो। ठीक है। नेक्स्ट आप सभी के लिए एग्जाम्पल, आप सभी की स्क्रीन पे, दी मैनी, दी नैनी, नैनी कौन होता है, हु टेक केयर बेबी, जो बेबी का ध्यान रखता है ना, उसे बोलते हैं नैनी। ठीक है। टेक केयर ऑफ द बेबी, द नैनी टेक केयर ऑफ द बेबी, द बेबी वॉज टेकन केयर ऑफ बाय द लेडी, बाय द बेबी। यहाँ पे नैनी आ जाएगा। ठीक है। नैनी लिख लेना। द बेबी वॉज टेकन केयर
ऑफ बाय द नैन, द बेबी वॉज टेकन केयर ऑफ। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये ऑफ कहाँ से आ, ये ऑफ कहाँ से आ। अभी ध्यान रखना, जब भी प्रीपोजिशन इसके साथ में होगा टेक केयर ऑफ, ये क्या है, एक फ्रेज, ये एक फ्रेज है, तो प्रीपोजिशन उसके साथ ही रहेगा, आप लोग हटाओगे नहीं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टुक केयर की जगह पे टेकन केयर ऑफ आ गया है, ठीक है। टेकन केयर ऑफ, ऑफ ये एज इट इज प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज हो गया, ध्यान रखिएगा, हटाएंगे नहीं। इसमें लिखा भी हुआ है वर्ब प्रीपोजिशन एक्टिव। वर्ब एक्टिव में अगर वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन है तो नेवर स्प्लिट देम, हम उन्हें हटाएंगे नहीं, दूर दूर नहीं करेंगे, डायरेक्टली यूज हो जाएगा, ठीक है। इन पैसिव वॉइस के अंदर डायरेक्टली यूज हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। राहुल हैज वेलकम्ड अरुण, राहुल हैज वेलकम्ड अरुण। केशव वेक अप अर्ली, केशव वेक अप अर्ली, ठीक है। ये रहा आप सभी के सामने आगे का हमारा पैसिव वॉइस। एक्शन, वर्ब का मतलब होता है एक्शन, ठीक है। बहुत सारी जगह वर्ब का मतलब होता है एक्शन। जैसे प्ले, मैं क्या कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, क्या खेल रहा हूँ, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, कुछ भी, पर वो क्या है, एक्शन, क्या है, एक्शन। मैंने उसे पीटा, पीटना क्या है, एक्शन, ठीक है। वर्ब, वर्ब का मतलब होता है एक्शन। अब वर्ब दो टाइप की होती हैं, कौन से, ट्रांजिटिव वर्ब, कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस नहीं, इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, पर इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता, कांट मेक अ पैसिव। ट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये बात ध्यान रखना। अब दिक्कत यह है कि हम सर पहचानेंगे कैसे, दिक्कत तो ये है ना कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, या तो ये ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव, पहचाननी कैसे है, वो भी तरीका बताता हूँ। चलो देखो, अगर वर्ब को, अगर वर्ब के साथ में अगर व्हाट और whom लगाते हो, अगर क्वेश्चन बन जाता है, तो हमारा वो क्या है, ट्रांजिटिव। यानी व्हाट से और whom से अगर क्वेश्चन आपका बन जाता है वर्ब के साथ में, तो वो कौन सी वर्ब, ट्रांजिटिव। कैसे, राज sang ए सॉन्ग, राज sang what, राज sang what, राज ने क्या गाया, बताओ, ए सॉन्ग, क्वेश्चन बन गया, ए सॉन्ग क्वेश्चन बन गया। अगर क्वेश्चन बन जाता है व्हाट और whom से, तो आपकी वर्ब ट्रांजिटिव होगी, तो आपकी वर्ब ट्रांजिटिव होगी। अगर वर्ब के साथ में व्हाट और whom से नहीं, बल्कि हाउ, व्हेन और वेयर, हाउ, व्हेन, वेयर, इन तीनों से क्वेश्चन बनता है, हाउ, व्हेन, वेयर से अगर क्वेश्चन बनता है, तो वो वर्ब होगी इंट्रांजिटिव, तो वो वर्ब होगी इंट्रांजिटिव। यानी वर्ब के साथ में अगर हाउ, व्हेन और वेयर से क्वेश्चन बनता है, तो आपकी जो वर्ब होगी वो होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल की जगह पे क्या आ जाएगा, वेयर, क्या आ जाएगा, वेयर। आई एम गोइंग वेयर, वेयर आई एम गोइंग, कहाँ पे, स्कूल। क्वेश्चन बन गया वेयर से, जैसे ही वेयर से क्वेश्चन बना, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। हाउ, व्हेन, वेयर से क्वेश्चन बनता है तो इंट्रांजिटिव, व्हाट और whom से क्वेश्चन बनता है तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे। आगे देखिए, उससे भी इंपॉर्टेंट चीजें, नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब। अभी तक दो चीजें पढ़ी हमने बहुत ही सिंपल तरीके से,
ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। अब जो वर्ब है नॉन एक्शन वर्ब, क्या है? नॉन एक्शन वर्ब। स्टैटिक, स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब। अगर हम बात करें स्टैटिव वर्ब की कैसे क्या होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए, अगर देखिए बी इज एम, बी इज एम, आर, वोज, वर, रिजेंबल, सीम, अपीयर, ये सारी वर्ब क्या है? नॉन एक्शन वर्ब। वो मेरे जैसा दिखता है, इसमें एक्शन क्या हुआ भाई? कुछ हुआ ही नहीं। वो कुत्ते जैसा दिखता है, वो बिल्ली जैसा दिखता है, वो बिल्ली दिखती है, ये क्या एक्शन? एक्शन तो हुआ ही नहीं, तो इसे बोलते हैं नॉन एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब। कांट मेक पैसिव, इनका भी पैसिव नहीं बनेगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। इज, एम, आर, वोज, वर, रिजेंबल, सिम्स, अपीयर, बी, ये अगर वर्ब आ जाती है तो ये होती है नॉन एक्शन वर्ब। उसी के साथ में हम इसके साथ में क्या बोलेंगे? कांट मेक पैसिव ऑफ इट, कांट मेक पैसिव ऑफ इट, हम पैसिव नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पोजेशन वर्ब। अब पोजेशन की बात करें तो पोजेशन क्या होता है? पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। जैसे आप अपने घर पे अपना अधिकार दिखाते हो कि ये मेरा घर है और मेरे घर मत आजियो, या मेरे घर है मैं अपने घर बुलाऊंगा, ये क्या है? पोजेशन, कि ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये क्या है? पोजेशन। पोजेशन का मतलब अधिकार। अब देखो जहाँ पे भी हैव, ओन, बिलोंग, वॉन्ट, ये सब आ जाए, क्या क्या? हैव, ओन, बिलोंग, वॉन्ट, कांट मेक पैसिव, तो वहां पे भी पैसिव नहीं बना सकते, वहां पे भी पैसिव नहीं बना सकते। एक्शन क्या हुआ? एक्शन तो यहां भी नहीं हुआ, वो मेरा भाई है, ओके। एक्शन क्या हुआ? कुछ नहीं। राम इज ए गुड स्टूडेंट, राम इज ए गुड स्टूडेंट, इज आ गया, बी की फॉर्म आ गई, नहीं बना सकते पैसिव। सी सीम्स सैड, वो उदास लग रही है, एक्शन क्या हुआ? कुछ भी नहीं, पैसिव नहीं बना सकते। ईशान हैड ए हाउस, उसके पास घर है, तो एक्शन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नहीं बना सकते पैसिव, तो एक्शन पैसिव नहीं बन सकता। अगर बात करें आगे, थोड़ा सा आगे चल के, तो एक एग्जांपल लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का। किसका? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब। चलो आगे करें। अगर मैं बात करता हूं आगे, रानी सेड, रानी ने कहा, दैट द न्यूज वॉज फॉल्स, कि वो जो खबर थी वो झूठ थी, झूठ है ना। अब देखो, रानी सेड, ये ट्रांजिटिव वर्ब, सेड, हु सेड? रानी सेड व्हाट, तो उसका हमें आंसर मिल गया, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इसका मतलब पैसिव तो बन सकता है। अब उसके आगे क्या बनाएंगे? इट वॉज सैड, इट वॉज सैड, क्या बनाएंगे? इट वॉज सैड, इसे ही बोलते हैं हम डमी सब्जेक्ट, इसे ही हम क्या बोलते हैं? डमी सब्जेक्ट। द न्यूज वॉज, द रानी सैड, रानी सैड की जगह पे इट वॉज सैड। हम पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे? एक डमी सब्जेक्ट लेके आएंगे। डमी सब्जेक्ट का मतलब समझ जाओ, इट वॉज सैड, ये कहा गया, ये क्या है? डमी सब्जेक्ट, किसी का नाम ही नहीं आया, किसने कहा नहीं पता। अब आगे बताएंगे। इट वॉज सैड बाई रानी, अब आ गया रानी, इट वॉज सैड बाई रानी, किसने कहा? रानी ने कहा। दैट द दैट द न्यूज वॉज फॉल्स, दैट द न्यूज, यहाँ पे न्यूज वर्ड आ जाएगा, मिस हो गया है। न्यूज वॉज फॉल्स, दैट द न्यूज वॉज फॉल्स। रानी सैड दैट द न्यूज वॉज फॉल्स, इट वॉज सैड बाई रानी,
दैट द न्यूज वॉज फॉल्स, वो रानी के द्वारा कहा गया कि वो खबर झूठी थी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप सभी की स्क्रीन पे है। संजय विल एक्सप्लेन दैट दे हैव ब्लैक मनी। संजय विल एक्सप्लेन व्हाट, क्या एक्सप्लेन करेगा संजय? तो हमें आंसर मिल रहा है दैट दे हैव ब्लैक मनी। अब यहाँ पे देखिए, इट वॉज एक्सप्लेन्ड, यही क्या है, डमी सब्जेक्ट। इट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय संजय दैट दे हैव ब्लैक मनी। एग्जाम्पल नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पे है। इशू न्यू दैट द टीम वुड विन द मैच। इट वॉज नोन टू इशू, इशू को ये पता था दैट द मैच वुड बी वोन बाय द टीम, कि वो मैच टीम के द्वारा ही जीता जाएगा। तो ये भी क्या यूज हुआ है यहाँ पे, डमी सब्जेक्ट। इट वॉज नोन टू इशू, इट वॉज नोन, वो जानता था, कौन, इशू। ठीक है, चलो आगे उसके बाद में करते हैं। श्रेया केम एंड आंसर्ड each every question, sorry, every question. Shreya came and answered every question. श्रेया केम वेयर, श्रेया के बाद केम के बाद क्या लगेगा, वेयर। जैसे ही वेयर से क्वेश्चन बना तो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। श्रेया केम एंड आंसर्ड व्हाट, आंसर व्हाट, आंसर क्या दिया तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। श्रेया केम एंड आंसर। अब यहां से क्या बन जाएगा आपका, पैसिव बन जाएगा। यहां से तो नहीं बनेगा पैसिव, यहां से पैसिव बन जाएगा, तो बना दो एवरी क्वेश्चन वॉज आंसर्ड। सीरिया केम एंड एवरी क्वेश्चन वॉज आंसर्ड। यहाँ पे एवरी क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी था। सीरिया ने दिया हो या किसी ने भी दिया हो, वो मैटर नहीं करता। मीनिंग सेम रहा, पर क्या चेंज हो गया, स्ट्रक्चर। मीनिंग सेम रहा, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, I expected that Ram had been arrested. I expected that Ram had been arrested. It was expected by me. It was expected by me that the police had arrested Ram. That the police had arrested Ram. Tanya. Tanya sport that Mohan could solve the matter. It was spotted by Tanya that the matter could be solved by Mohan. ठीक है, सोल्व व्हाट तो मैटर। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद में ये कुछ एग्जाम्पल हैं, एक बार आप सभी पढ़ना, रीड करना। बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, एक बार पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ से कर लेते हैं हम कुछ। आई कैन नॉट से एनीथिंग, नथिंग कैन बी सेड बाय मी। एनीथिंग की जगह पे किस में चेंज हो गया, नथिंग में। किस में चेंज हो गया, नथिंग में। ठीक है, नथिंग, एनीथिंग, नथिंग, नथिंग कैन बी सेड बाय मी। एनीथिंग के साथ में कैनॉट लग गया तो नथिंग में चेंज हो गया। नोबडी कैन प्लीज हिम, ही कैन नॉट बी प्लीज्ड बाय एनीबडी। नोबडी कैन प्लीज हिम, ही कैन नॉट बी प्लीज्ड बाय एनीबडी। इशिका डज नॉट कॉल एनी बॉय। इशिका डज नॉट कॉल एनी बॉय। No boy is called by Ishika. No boy is called by Ishika. No one will face any trouble. No trouble will be faced by anyone. 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 She never trust anybody. She never trust anybody. Nobody is even trusted by her. Nobody is even trusted by her. अब देखिए यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा
अगर नोट के साथ में एनी के साथ में कोई भी वर्ड है तो वो नो के साथ में वो वर्ड आ जाए, जैसे एनी बॉडी, तो नो बॉडी। एनी वन तो नो वन। नोट के साथ में अगर एनी बॉडी, एनी वन, एनी थिंग है तो वहाँ पे आके क्या आ जाएगा, नो बडी, नो वन, नथिंग, मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे स्प्लिट थे, दूर दूर थे, यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे, यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे। ये बात आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो एक बारी याद, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या है आपके पास, शिक्षा सेलिब्रेटेड द वीक इन द मॉल। शिक्षा सेलिब्रेटेड वट द वीक इन द मॉल, मतलब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है। शिक्षा सेलिब्रेटेड द वीक वेयर इन द मॉल, ये इंट्रांजिटिव है, वेयर का क्वेश्चन का आंसर दे रही है, वेयर का, तो इंट्रांजिटिव है, पहले ही बताया, वेयर, हाउ, ठीक है, इन सब का जो अगर देगी तो इंट्रांजिटिव। हु और व्हाट का आंसर देंगे तो ट्रांजिटिव। चलो, द वीक वॉज सेलिब्रेटेड कहाँ से बनेगा, द वीक से। किससे बनेगा, द वीक से, क्योंकि द इन द मोल से तो बनेगा ही नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, पर इन द मोल से नहीं बनेगा, द वीक से बनेगा। द वीक वॉज सेलिब्रेटेड इन द मॉल बाय शिक्षा, द वीक वॉज सेलिब्रेटेड इन द मॉल बाय शिक्षा, ठीक है। ये थे एग्जाम्पल मोनो ट्रांजिटिव, जहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब एक ही आ रही है, दूसरी इन ट्रांजिटिव वर्ब है, दूसरी क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एक ही है, ठीक है। हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर भी, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब, उसके साथ में ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट वन ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट टू इन ट्रांजिटिव, तो ऑब्जेक्ट वन से ही बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट वन आगे, उसके बाद में चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट टू एज इट इज प्लस प्रीपोजिशन और एजेंट। एजेंट आपका सब्जेक्ट कोई बोला जाता है, मैक्सिमम सब्जेक्ट ही एजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, मीनू हैज इनवाइटेड अस so far। इनवाइटेड हु, मीनू हैज इनवाइटेड हुम, किसको इनवाइट किया, अस, ठीक है, ओके। और ये इंट्रांजिटिव वर्ब, वी हैव बीन इनवाइटेड सो फार बाय मीनू, किससे, वी से। वी हैव बीन, हैज की जगह हैव आ गया क्योंकि वी था, और बीन इसके साथ ही ऐड होगा हैज हैव के साथ में, और इनवाइटेड सो फार बाय मीनू, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप सभी के सामने है, रजत sang ए सॉन्ग ब्यूटीफुली। अब रजत sang what, ए सॉन्ग, ट्रांजिटिव, हाउ, इंट्रांजिटिव, कैसा गाया, ब्यूटीफुली, इंट्रांजिटिव। ए सॉन्ग was sung beautifully by रजत, ए सॉन्ग was sung beautifully by रजत, ए सॉन्ग was sung beautifully by रजत, वेरी गुड। A song was sung beautifully by Rajat. A song was sung beautifully by Rajat, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आया होगा यहाँ तक टॉपिक। चलो अब उसके आगे की बात करते हैं। अभी तक तो बात की हमने मोनो ट्रांजिटिव की, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब एक ही है, एक ही है, एक ही है, सिर्फ एक थी, दूसरी इंट्रांजिटिव था, दूसरा इंट्रांजिटिव था। पर अब देखिए, अब देखते हैं क्या होता है, अब होगा ड्राई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, यानी दो दो ट्रांजिटिव, दोनों ऑब्जेक्ट के साथ में आपका पैसिव बन सकता है, फिर क्या होगा, ये तो मजा ही आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही सोचने वाला है। अगर दोनों के साथ में बनता होगा तो क्या करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताओगे कि आपको पता था या नहीं पता था। वी कैन मेक बाई बोथ, क्या करेंगे, दोनों के साथ में बना सकते हैं, हम दोनों के साथ में बना सकते हैं, वी कैन मेक बाई बोथ। एग्जाम्पल, अगर हम स्ट्रक्चर देखें पहले, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, और दोनों ट्रांजिटिव, दोनों ट्रांजिटिव। तो क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट वन के साथ बनाएंगे पहले, ऑब्जेक्ट वन के साथ भी और दो के साथ भी, दोनों के साथ में बना सकते हो, जो भी आंसर मिल जाएगा टिक कर देंगे। ऑब्जेक्ट वन के साथ में बनाएंगे तो चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट टू आ जाएगा फिर, और फिर प्रीपोजिशन और एजेंट। अगर हम ऑब्जेक्ट टू के साथ में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट टू, हेल्पिंग वर्ब चेंज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू और फोर। पर ये बात तो बहुत ही इम्पोर्टेंट निकली कि जब भी हम दूसरे वाले के साथ बनाएंगे तो टू और फोर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, टू या फिर फोर, टू या फिर फोर।
और फिर वर्ब की ऑब्जेक्ट वन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट वन आएगा। देखा कितनी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है। जब भी हम दूसरे वाले के साथ में बनाएंगे तो फर्स्ट वाले से पहले टू या फोर में से कोई भी चीज यूज हो जाएगी, देन प्रीपोजिशन इजंट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। सी गेव मी ए पेन, सी गेव वट मी, हुम, मी। ठीक है, दोनों ही ट्रांजिटिव। सी गेव मी वट ए पेन, ये भी ट्रांजिटिव, अब ये भी ट्रांजिटिव हो। अब फर्स्ट से देखते हैं, मतलब मी वाले से आसान है। मी वॉज गिवन, मी की जगह पे क्या आ जाएगा, आई, क्योंकि सब्जेक्ट में चेंज हो गया। मी की जगह पे आई। आई वॉज गिवन ए पेन, आई वॉज गिवन ए पेन, एज इट इज यूज हो गया, एज इट इज यूज हो गया। वह ऑब्जेक्ट टू बाई हर। आई वॉज गिवन ए पेन बाई हर। अगर हम इसी की बात करें, ए पेन यानी दूसरे ऑब्जेक्ट से अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा। ए पेन वॉज गिवन टू मी, ए पेन वॉज गिवन, यहाँ तक तो हो गया हमारा। उसके बाद टू क्या लग गया, टू, टू या फोर में से एक लगेगा, टू लग गया। टू मी, ए पेन वॉज गिवन टू मी बाई हर, उसके द्वारा मुझे एक पेन दिया गया। ठीक है, आपकी देखिए तीनों सब्जेक्ट के, तीनों सेंटेंस के अंदर मीनिंग सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। यही तो खासियत है इंग्लिश की, स्ट्रक्चर अलग अलग है। लैंग्वेज की यही खासियत होती है। अब हिंदी में भी आप देखिए, एक चीज को कितने तरीकों से बोल सकते हो, है ना। यही लैंग्वेज की खासियत है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप सभी के सामने। द ड्रगिस्ट रिफ्यूज्ड हिम द मेडिसिन। अब हिम से ही आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट है। वोज रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड है तो वोज लग गया। द मेडिसिन बाय द ड्रगिस्ट। अब मेडिसिन से बनाएंगे। द मेडिसिन वॉज रिफ्यूज्ड टू हिम, टू लग गया, उसके बाद में हिम बाय द ड्रगिस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शेखर ऑफर्ड देम द मनी, शेखर ऑफर्ड देम द मनी yesterday, शेखर ऑफर्ड देम द मनी yesterday। They were offered the money yesterday by Shekhar. They were offered the money. They were offered the money yesterday by Shekhar. अब देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव तीन चीज आ गई। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव से बना ही नहीं सकते, ट्रांजिटिव से बना देंगे। दे दैम की जगह पे दे हो जाएगा, उसके बाद में वर ऑफर्ड द मनी एज इट इज यूज हो गया, यस्टरडे एज इट इज यूज हो गया, उसके बाद में बाई शेखर। ठीक है, अब बनाएंगे द मनी से। द मनी वाज ऑफर्ड टू हिम, टू लग गया, और फिर ऑब्जेक्ट वन यानी दैम की जगह पे दैम ही रहा, बाई शेखर। ठीक है, बाई शेखर। टू दैम, यस्टरडे भी लगा लेना यहाँ पे, यस्टरडे भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यस्टरडे भी आ जाएगा। टू देम यस्टरडे बाई शेखर। अब बात करते हैं थोड़ी सी ओल्ड टिपिकल, और ये लास्ट है आप सभी के लिए वो इसका लास्ट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हमारा एक्टिव वॉइस दे रखा हो, किसमें, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बहुत बार मिलेगा, तो आप कैसे बनाओगे, तो देखिए, टू के प्लेस पे टू ही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बहुत सिंपल है, आसान है, और बहुत ही वेरी गुड, बहुत ही ब्यूटीफुल, और क्या है, इम्पोर्टेंट है। बात है सिंपल है, आसान है, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वॉइस के टेंस कैसे बदलते हैं और यहाँ से आते हैं। ठीक है, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, सारे ही इसमें लगभग सारे इंपॉर्टेंट है, सब जगह से इक्वली क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए, रवि वॉन्ट टू बाय ए कार, अभी अभी पता चलेगा। रवि वॉन्ट टू बाय ए कार, वॉन्ट टू क्या आ गया, वॉन्ट टू बाय, वॉन्ट टू बाय। अब क्या करेंगे,
टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रवि वॉन्ट्स, रवि के साथ में वॉन्ट्स, यहाँ पे भी वॉन्ट्स था, वॉन्ट्स आ गया। ए कार, रवि वॉन्ट्स व्हाट, ए कार। टू बी बोट, टू बी बोट यानी बोट वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी लग गया उसके साथ में टू, टू बी बोट, ठीक है। रवि wants रीना टू प्ले टू बाय ए कार, रवि wants रीना टू बाय ए कार। रवि wants ए कार टू बी बोट, टू बी बोट बाय रीना, टू बी बोट बाय रीना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, women like men to flatter them, women like men to flatter them, women like to be flattered by men, women like to be flattered by men, ठीक है। he likes people to call him sir, he likes people to call him sir, he likes to be called, he like to be called, to call को to be called sir by people, to be called sir by people। यहाँ पे आपका जो वॉइस है वो एंड हुआ, हमने सारी बातें लगभग वॉइस की कर ली, ठीक है। और यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, और आपको ठीक करके आना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा और आपको ठीक करके आना है। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने करना है, क्या क्या चीज़ें चलती हैं। रिवाइज कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं वो इसकी, वो देखिए। पैरेलल सीन मेथड, पैरेलल सीन मेथड। ऑब्जर्व द हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या ऑब्जर्व करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या क्या दी हुई हैं। उसके बाद में ऑब्जर्व द चेंज, चेंज को ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंज होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, और प्रीपोजिशन को भी देखना है, और प्रीपोजिशन को भी देखना है। यूजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उसके बीच में हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज, इट से जो स्टार्ट होगा वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी देखना है, कि ट्रांजिटिव कौन सा इंट्रांजिटिव कौन सा है, उससे भी। मर्ज और स्प्लिट रूड सेंटेंस, क्या होगा, मर्ज, कई बार मर्ज होके वो आएंगी, मैंने बताया था, क्या क्या बताया था, नोट और एनी चेंज होके नो, फिर आगे एनीथिंग में नथिंग में चेंज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें भी याद करना। रिवर्ट द चेंजेस, चेंजेस को रिवर्ट करके देखना है, रिवर्स करके देख लो कि ठीक है गलत, ठीक है। ये सारी नॉर्मल सी ट्रिक है, ये आप सभी को सिर्फ ध्यान रखनी है करते वक्त। और आप लोगों को ना प्रैक्टिस इतनी करनी है अब कि मतलब बस आप छोड़ो ही ना एग्जाम में, ठीक है, ठीक है। हमने आज का जो टॉपिक किया बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ऐसे ऐसे ना आप सभी भी टॉपिक बताएंगे और हम भी खुद लेके आएंगे और आपकी इंग्लिश कंप्लीट कर देंगे। हर एक टॉपिक लेके आएंगे, एक दिन में एक टॉपिक ख़त्म कर देंगे। अगर ख़त्म कर दिया एक दिन में एक टॉपिक तो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे और इंग्लिश अच्छी होती चली जाएगी। रिवाइज करते रहिए और इंग्लिश को और भी अच्छी कर लिए, ठीक है। और लास्ट में हम अपने चैनल के बारे में बता देते हैं, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को जिन्होंने भी नहीं किया है, और बाकी जो बच्चे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। और कमेंट करके भी बताएं कि आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में आप लोग करके बताएं कि कौन सी चीज़ आपको चाहिए है, किस किस टॉपिक पे आपको कंटेंट चाहिए, किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस किस सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए। और लास्ट में आप अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर जरूर, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि हमारा जो चैनल है उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स, बहुत ज़्यादा हमारे साथ ही नहीं है अभी। तो हमें क्या करना है, अपने चैनल का रेंज बढ़ाना है, बढ़ाएंगे और बच्चे आएंगे और कंटेंट मिलेगा और वीडियोस मिलेंगी, आप सभी के लिए बहुत फ़ायदा होगा, और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा हमारा ये चैनल। तो अब आप सोच सकते हो कि ये चैनल ये कितना इम्पोर्टेंट है आप सभी की तैयारी के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी हमारी उतनी ही हेल्प करेंगे इस चैनल को बूस्ट करने में, ठीक है। ये चैनल बहुत दिनों से, ठीक है, बहुत दिनों से हम इस चैनल को प्रिपेयर कर रहे हैं। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपके लिए अलग अलग टॉपिक पे वीडियो लेके आए, फिर हमारा
उतना टाइम समय नहीं मिल पाता था, उतना टाइम नहीं मिल पाता था। अब क्या हुआ है, हम समय निकाल के आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक वाइज वीडियो भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी ध्यान रखें। वॉइस आज हमने किया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कुछ वीडियो में हमने गलत वगैरह बोल दिया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो। ठीक है, बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।